बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गलावटी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये लखनऊ के मशहूर कबाब हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये टुंडे कबाब के ही जैसे होते हैं। और इसको लखनऊ में जो रोटी बनती है वर्क़ी रोटी, वैसे तो ये उसके साथ खाए जाते हैं, लेकिन आप गर्मा गर्म नान के साथ खाएँ तो आपको मज़ा आएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गुलाब के पत्तियाँ ली हैं 15 ग्राम। ये मुझे सूखी भी मिल गई थी। अगर आपके पास फ्रेश गुलाब है तो आप उसको धो के और धूप में कर लें, टिश्यू पेपर में लपेट के। और यहाँ पर मैंने जवेत्री लिए 1 पीस। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पीस लिया है मैंने। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और 1 टीस्पून ही काली मिर्चों का पाउडर जाएगा और तकरीबन 10 अदर कबाब चीनी जाएगी। और कबाब चीनी थोड़ा सा काली मिर्च से थोड़ी तेज़ होती है। हाफ़ टी स्पून जो है सौंफ जाएगी, 1 बड़ी काली इलायची जाएगी, 4 जो है हरी इलायची जाएगी, 5 से 6 लौंगे जाएंगी। अब इन सब गरम मसाले को मैं एक साथ पीसूँगी और पत्तियों को अलग पीसूँगी। हर मसाले को अलग अलग पीसना है। यहाँ पर मैंने सेफ्रॉन लिया 2 पिंच और उसमें 1 टेबल स्पून दूध डाल दिया। यहाँ मैंने चने लिए हैं और ये पीस के 5 टेबल स्पून इसमें से लूँगी। बादाम जाएंगे इसमें 15 अदद। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। नमक जाएगा 1 टेबल स्पून। नमक मिर्च अपने जायके के हिसाब से मिलाने के बाद चेक कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली, बारीक काट के उसको फ्राई करा। फ्राई करने का तरीका आप मेरे चैनल पे देख लें। हरा धनिया लिया है 1 कप और प्याज और हरी मिर्च लिए मैंने 5 अदद। इन दोनों को अलग अलग मैं चॉप करूँगी ग्राइंडर में विदाउट पानी। और 3 से 4 टेबल स्पून मैं लेमन जूस लूँगी। 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर जाएगा और कच्चा पपीता है 6 टेबल स्पून लूँगी इसमें से। घी जाएगा 1 टेबल स्पून। कीमा लिया है मैंने आधा किलो का ही मैंने ये सब हिसाब बताया है आपको। अब ये देखें मैं इसको पीस लूँगी अच्छे से। इसको मैंने धो के और देखें ड्राई कर लिया था। अब मैंने इसको पीस लिया है चॉपर में। तो आप ये देख सकते हैं कितना बारीक बारीक पिसा है। इतना ही आपने सॉफ्ट और बारीक पीसना है इसको। और पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप इसको वॉश करें तो छन्ने में आधा घंटा रख दें ताकि ये अच्छा सा ड्राई हो जाए। अब देखें मैंने प्याज को अलग पीसा था तो ये फ्राई प्याज थी, इसको पीस लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्चें और नमक। जब आप सारे मसाले मिला लें तो आप नमक और मिर्च टेस्ट करके अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये चनों का पाउडर डाला मैंने। हर मसाले को अलग अलग पीसना है। ये गुलाब की पत्तियाँ पीसी हैं मैंने, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि हम कीमे के साथ सारे मसालों को पीस लें तो ना ऐसा करना है आपको और ना ही आपने सब मसालों को एक साथ पीसना है, क्योंकि फिर वो टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो हर चीज़ को अलग अलग ही पीसना है। तो देखें पीसने के बाद जो है वो 3 टेबल स्पून फुल भर के ये गुलाब की पत्तियाँ हो गई। जितने गरम मसाले थे जिसमें कबाब चीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे और बड़ी काली इलायची, ज़ीरा, काली मिर्चें और ये सब इसमें मैंने पीस के और इसमें बस गरम मसाला आप एक साथ पीस सकते हैं। बाकी सब चीज़ें अलग अलग पीसना है। ये देखें हरा धनिया को भी अलग पीसा है। इसको चॉपर में चॉप कर लिया था। तो ये 1 कप के बराबर हरा धनिया था। और ये देखें हरी मिर्चें, ये 5 अदद हरी मिर्चें थी। पानी किसी में भी नहीं है, आप देख सकते हैं। ये बादामों का पाउडर, ये देखें सैफरॉन। इसने बहुत अच्छा कलर अपना इसमें दूध में छोड़ दिया है। फाइव टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें 5 से 6 टेबल स्पून हमने कच्चा पपीता डालना है। जब भी आप बाज़ार जाएं आपको अच्छा फ्रेश पपीता नज़र आता है, आप लेकर आएँ, उसको धोएं, ग्राइंडर में ग्राइंड करें और डीप फ्रीज़ कर दें उसको। फिर जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको आराम से मिल जाएगा। 6 से 7 महीने आराम से इसको आप फ्रीज कर सकते हैं। लेमन जूस 3 टेबल स्पून जाएगा। तो अच्छा खासा ये जूसी लेमन था, तो ये आधा ही मैंने इसमें डाला है। घी जाएगा और घी जो है वो आप असली घी ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर असली घी नहीं है तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं इसमें, 1 टेबल स्पून।
रोज़ वाटर 1 टेबल स्पून, फ्रेश क्रीम जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून। अच्छी गाढ़ी वाली क्रीम ली है, आप कोई सी भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबल स्पून इसमें क्रीम जाएगी। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं गुलाब का जो कलर है वो अच्छा सा रेड रेड सा हो रहा है, डार्क कलर का। तो ये कबाब जो हैं वो डार्क कलर के ही हो जाएंगे, एक तो पत्तियों की वजह से भी, और इसमें गरम मसाला भी खूब डलता है। ये देखें आप कबाबों का कलर ऐसा हो जाएगा। तो अब इसको हम धुनी देने के लिए स्पेस करते हैं और इसमें हम फॉयल का टुकड़ा रखेंगे। आप चाहें तो कोई स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे उतना ज़्यादा ही ये अच्छे गले हुए कबाब का मतलब होता है। तो इसलिए आपने इसको अच्छे गले गले से ही रखना है, तो इसलिए फुल टाइट में रखूँगी। यहाँ मैंने कोयला रखा, 1 टेबल स्पून घी डाला है। 3 मिनट के लिए इसको मैं खाली धुनी दूँगी, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं दूँगी। अब इसको निकाल लेती हूँ फॉइल को। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो मैं नेक्स्ट डे इसको फ्राई करूँगी। तो जितना आप इसको टाइम देंगे एटलीस्ट मैक्सिमम 4 से 5 घंटे तो ज़रूर दें। अब दूसरा दिन हो चुका है, तो अब यहाँ पर मैंने लच्छेदार प्याज काटी है, एक बड़ी वाले साइज़ की। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी इतना कि ये प्याज जो है वो डूब सी जाए। अब इसमें एक बड़ा सा टुकड़ा आपने बर्फ़ का डाल दें या क्यूब्स डाल दें, तकरीबन 10 अदद क्यूब्स भी डाल सकते हैं आप, ताकि ये अच्छा चिल पानी में इसको हमने प्याज को डुबोना है। बस इतनी देर में हम कबाब फ्राई करेंगे, जितनी देर में ये बर्फ़ घुलेगी। तो अब ये देखें, अभी तो ये बहुत ठंडा है तो इसलिए इतना जमा हुआ है, जितना ये बाहर रहेगा उतने हिसाब से ये सॉफ्ट होता जाएगा। अब यहाँ पर हमने हाथों को ग्रीस करना है ऑयल की मदद से, और एक एक कबाब को हमने बनाते जाना है इस तरह से। बस इस तरह सारे कबाब हम रेडी कर लेंगे। एक हथेली की जितना आपने एक कबाब को रखना है, 19-20 के जितना बस शिलिंग होंगे, ये इससे ज़्यादा नहीं। अब इस टाइम पे आपने नमक और मिर्च चेक कर लें, अगर आपको कम लगता है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने पैन में तेल डालना है। इससे ज़्यादा तेल नहीं डलेगा, बस ये शैलो फ्राई होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं होते हैं। और आँच को भी हमने मीडियम टू लो रखना है, और बहुत हल्की आँच पे ही हमने इसको कुक करना है। या पैन में हमने हर तरफ ऑयल लगा लेना है। बस अब गरम तेल में हमने कबाब को ड्रॉप करते जाना है। एक साइड पे हमने कबाब को तकरीबन 2 से 3 मिनट ही कुक करना है, उसके बाद हम इसको पलट देंगे। वैसे तो लखनऊ में जो है वो बिल्कुल वर्क़ी रोटी बनती है एकदम। बहुत बड़े बड़े तवों पे जब हम गए थे तो हमने देखा था कि बहुत छोटे पेड़े के साथ एक बड़ी बड़ी रोटियां बनती थी वर्क़ी, तो उसके साथ ये गलावटी कबाब खाए जाते हैं। लेकिन अब यह है कि उसके लिए हम लखनऊ नहीं जा सकते, लेकिन आप गरम गरम नान और पराठों के साथ नौश फरमाएं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये रूखे भी बहुत अच्छे खाए जाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। अब 3 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसको हम टर्न कर देते हैं। बहुत एहतियात से हमने इसको पलटना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। बहुत से लोग इसमें अंडा भी मिलाते हैं, लेकिन अंडा मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंडा इसमें मिलता नहीं है। सिर्फ टूटने की डर की वजह से लोग अंडा डालते हैं, लेकिन आपने बस इसको पलटने के टाइम पे ही इसको एहतियात से पलटना है बस, तो ये टूटेंगे नहीं। बस अब निकाल लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है इनको पकाने में, तो 5 मिनट गुजर चुके हैं दोनों साइड से। तो अब सारे कबाब हम निकाल लेते हैं, और सारे के कबाब जो हैं इसी तरह तले जाएंगे। बस आँच को हमने मीडियम टू लो ही रखना है, मीडियम आँच पे नहीं कुक होंगे, स्लो स्लो ही इसको कुक करना है। अगेन थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाल के इसको ग्रीस करेंगे और दूसरे कबाब डाल देंगे। और ये देखें प्याज जो है वो अच्छी हो चुकी है, इससे बहुत फ्रेश हो जाती है ये, और बहुत देर तक ये फ्रेश रहती है, तो इसलिए इसको बर्फ़ में डालते हैं। अब पानी ड्रेन कर देते हैं
अब पानी ड्रेन करने के बाद ये चटनी मैं आपको इमली की सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आखिर में दे दूँगी आपको या ऊपर दे दूँगी। तो आपने 2 टेबल स्पून आपने प्याज में डालना है इमली का और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो बहुत आप किसी तरह के भी कबाब बनाएं तो इस तरह की चटनी के साथ प्याज को आप लगाएं तो बहुत मज़ा आता है। बस अब ओनियन से गार्निश करें, लेमन से गार्निश करें और साइड में चटनी भी रख लें। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। आपके फ़ीडबैक जो हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, उनका जवाब देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।